हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं। स्वागत है आपका हमारे मीनू जोगिंद्र फैमिली ब्लॉग में। और आज सुबह सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो गाइस अभी बजे हैं सुबह के 4 और पापा को चाय बना के क्या बोलते हैं 3:40 हो रखी थी। तब मैंने उनको लिए चाय बना के दी थी, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है और उनको जाना था दिल्ली। नव्या की रिपोर्ट आ गई थी कल को सारी की सारी, तो इसलिए दिल्ली जाना था। और फिर वो उठ के और अभी चाय पी के गए हुए हैं टॉयलेट में। तो उसके बाद फिर वो नहा धो के जाएंगे दिल्ली। और बाहर मौसम ख़राब हो रखा है, बिल्कुल बिजली चमक रही, आसमान गरज रहा है, बिल्कुल मौसम ख़राब हो रखा, बादलों से घिरा हुआ है, काले काले बादलों से आसमान। और कैसे आवाज़ भी आ रही है। तो वो जाएंगे नव्या की रिपोर्ट दिखाने। जाना तो हमें भी था, लेकिन मौसम भी ख़राब है। और फिर लेकिन डॉक्टर क्या कहते हैं देखते हैं। वो बोले कि मैं ही चला जाऊंगा, गर्मी भी होती है, भीड़ भी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी दोनों बच्चों के साथ, तो मैं ही चला जाता हूँ आज दिखाने के लिए। अगली बार जो डॉक्टर बोलेंगे ना फिर तुम चल पड़ना। तनु के पापा चले गए थे सुबह 4:15 बजे। और उसके बाद जैसे ही वो घर से निकले ना तभी बारिश स्टार्ट हो गई थी। वो सोच रहे थे कि मैं सोनीपत तक ना उसमें क्या बोलते हैं बाइक से चला जाऊंगा, तो उसके बाद उस वहाँ से सोनीपत से बस में चला जाऊंगा और आगे फिर मेट्रो होती है, तो क्या बोलते हैं। लेकिन जैसे ही घर से निकले तो बारिश स्टार्ट होगी और तो फिर उनका मूड बदल गया, तो फिर वो और सीधा बस में ही चले गए हैं। और आपको दिखाती हूँ 4:15 बजे से ना, और अब ना 8 बज गए हैं और अभी तक ना बारिश आ रही है बहुत ज़बरदस्त वाली, 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकी। तभी से ऐसे लगातार हो रखी है आज तो ये देखो गाइज, इतना आसमान भरा पड़ा है बादलों से। और ना सुबह से ही बारिश हो रखी है, बिल्कुल नहीं बंद हो रही, तेज वाली बारिश है। और ये नहीं है कि कम हो, ज़बरदस्त बारिश है आज तो। ठंडा मौसम हो रखा है। भगवान जी आज तो बरसे हैं गुआना में। आज से पहले तो नहीं बारिश हुई है, अब की बार आज ही मेहरबान हो रखे हैं। और हम तो बोल रहे हैं कि आज तो हो ही जाए पूरा दिन बारिश, क्योंकि भाई कभी कभी करते हैं भगवान जी यहाँ बारिश, कभी नहीं करते। और ना बच्चे दोनों सो रहे हैं। कल रात को सोते टाइम ना मैंने ना अपना ना बालों का जूड़ा कर लिया था, क्योंकि ना चोटी में ना बाल ना परेशान सी हो रही थी। मैं जूड़ा कर लिया और मैं उसके बाद सो गई। तो ना गर्दन में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रखा है, ना तो गर्दन झुक रही है ना टेढ़ी कुछ हो रही है। ऐसे ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है गर्दन में, झुक भी नहीं रही, कुछ भी नहीं हो रखा, बिल्कुल बहुत जब तेज़ वाला दर्द हो रखा है गर्दन में। अब दवाई लगानी पड़ेगी जब जाके थोड़ा सा आराम होगा। अब बारिश भी हो रखी है, बच्चे सो रहे हैं, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ कुछ थोड़ा बहुत। झाड़ू लगा रही थी ना तभी भी ना गर्दन ऐसे झुका ही नहीं गई, ऐसे ना गर्दन सीधी की सीधी रख के जब झाड़ू लगानी पड़ी है। बारिश तो ना सुबह से रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लगातार हो ही रही है। और ये नहीं है कि कम हो, तेज ही बारिश हो रही है सुबह से। और तनु के पापा भी वहाँ पहुँच गए थे हॉस्पिटल में, वहाँ से इन्होंने डॉक्टर को दिखा दी है रिपोर्ट और डॉक्टर ने दवाई चेंज कर दी है। और बाकी आने के बाद बताएंगे। नबू उधर मत जाना बेटा। हाँ मम्मा। तो दोनों बच्चे भी उठ गए थे और बारिश हो रही है, कुछ काम नहीं कर सकते ज़्यादा। तो बारिश बंद होएगी जब भी पोछा लगाऊंगी, बाहर से धोऊंगी, बच्चों को नहलाऊंगी। लेकिन अभी तक तो नहीं हुई है बारिश बंद। खाने में मैंने आलू बॉयल कर दिया, आटा लगा दिया, तो इनके लिए आलू के परांठे बनाऊंगी। क्या हुआ, पजामे निकल गई? तनु बैठ के निकाल दो, निकाल दे ना, वो बैठ जाओ, निकाल दो इसको। हाँ तो और झाड़ू वगैरह मैंने से काम करती है, अंदर के जो अंदर अंदर होने के थे, जो बाहर के होने हैं बस वही पेंडिंग पड़े हुए हैं। जब बारिश बंद होएगी तभी कुछ हो पाएगा। अभी बच्चे दोनों के दोनों खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, खेल रहे हैं। कसिन कुछ ऐसे है कि मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी और दोनों बच्चे भी नहा धो के रेडी हो चुके हैं और काम मेरा सारा कंप्लीट हो गया था। लेकिन बारिश नहीं रुक रही है, बारिश में ही मैंने बाहर से धो दिया था, क्योंकि ना ऊपर से बहुत ज़्यादा रेता और कूड़ा आ रखा था, तो बाहर से धो दिया है। और फिर बारिश ऐसे कंटिन्यू ही है। और अभी अभी आए हैं मेरे पापा, क्योंकि जन्माष्टमी गई थी ना तो मम्मी ने बहुत सारा सामान बनाया था, तो अभी लेके आए हैं वो हमारे लिए। देखो कितना बड़ा थैला भर रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये देखो कितने सारे तो इसमें हैं। चक्के पंजीरी जो जन्माष्टमी पे बनते हैं ना, वो वाले।
तो बच्चों के लिए भी खिलौने लेके आए थे और चॉकलेट, सेब, चॉकलेट और क्या बोलते हैं खिलौने, और भी बहुत सारा कुछ सामान दे रखा है। मम्मी ने बोल रही थी कि ना जन्माष्टमी है तो, और ना बारिश हो रखी थी, बारिश में ही भेज दिया। अब मैं बोल रही थी कि ना अभी मत वो भेजो, 1-2 दिन बाद भेज देना जब बारिश बंद हो जाएगी। तो बोल रही थी कि ना अभी तो ताज़े ताज़े हैं, अब तो खाए जाएंगे, लेकिन बासी करके भी क्या देना। तो ये देखो बैक कैमरे से दिखा। तो गाइस ये देखो, ये तो मम्मी ने भेज रखी है घिया की बर्फ़ी बनाई थी, ये देखो। और ये हैं चीनी और मूंगफली की गिरी गोला करके, और इसमें है गुड़ वाले आटे के, और इतना सारे ये भेज रखे हैं, बहुत सारे। हमारे तो ना 2 महीने सारे निकल जाएंगे। और इसमें है तनु मोतीचूर के लड्डू पसंद करता है, तो तनु के लिए मोतीचूर के लड्डू 2, और 2 हैं इसमें मावे वाले आटा मिला के, और एक पेड़ा। और तनु ये बोल रहा था मम्मा जी जो सर्दी में खाते हैं ना उसका नाम नहीं पता मेरे को, वो क्या होता है, मेरे को ना वो खाना है। तो तनु के लिए ना स्पेशल ताज़ा गोंद बना के दिया है कि गूंद तनु खाएगा। तनु बोल रहा था कई दिन से, तो उसके लिए स्पेशल गर्मा गर्म बनाया। और बोल रही थी कि ना जाते ही ना अपना डिब्बा खोल लेना उसमें ना, क्योंकि गर्मा गर्म है तो वो खा लेगा। तो इसलिए अभी मैंने खोल दिया है इतना सारा। और टॉफ़ियाँ भी देखो, 2 टॉफ़ियाँ भी थी, टॉफ़ियाँ भी डाल रखी हैं, चॉकलेट भी, और सेब उधर रखी हुई है, और रसोई में रखा हूँ मैं। तो इतना सारा सामान भेजा है। तो हमारे घर तो वही बहुत सारे दिन चलने वाला है अभी, और बारिश का मौसम है, खाने का मन करता है। और घिया की बर्फ़ी तो तनु के पापा को अच्छी लगती है, और मेरे को तो ना ये वाले अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और ये गुड़ वाले, भाई सब कुछ है, मज़े हो गए हमारे। तो गाइस यहाँ पे मेरे आलू के परांठे बन के रेडी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी वाले। और अभी मैं डाल के खाने के लिए दे देती हूँ उसको दही के साथ। देखो बिल्कुल करारे बने हैं। तो गाइस अभी तनु के पापा भी आ गए थे, और थके हुए थे बहुत ज़्यादा, बारिश में भीगे हुए थे, पूरे के पूरे कपड़े भी जूते भी सब कुछ बारिश में भीगे रखा था उनका। आते ही सबसे पहले नहाए और खाना खा के चाय पी के अपनी दुकान पे चले गए हैं। और साथ में ही मेरे पापा भी चले गए, यानी कि बच्चों के नाना, वो भी चले गए हैं कि दुकान तक जा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं इसको भी साथ ले जाएँ, मेरे को भी साथ वहाँ तक चले जाएंगे वो भी। और तनु का बिल्कुल भी मन नहीं था उनको भेजने का, तो अभी बोल के गए कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, है ना। नाना आएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं जाने देगा नाना को, है ना, अपने पास ही रखेगा ये इसका बिल्कुल भी। और नव्या भी रो रही है कि जाना नहीं है नाना को यहाँ से। और तो भाई ये देखो नव्या के पैसे तो बिल्कुल भी, आज तो ना नव्या भी नहीं पकड़ रही थी पैसे, तनु तो हमेशा कभी लेता ही नहीं है पैसे। और आज तो ना नव्या ने भी बिल्कुल भी पैसे नहीं लिए नाना से, है ना तनी। तो ज़बरदस्ती नव्या को पैसे दिए हैं, वरना नव्या लेने वाली नहीं थी बिल्कुल भी। और डॉक्टर ने अब नव्या की चेंज करके दवाई दी है 2 हफ्ते की। तो भाई आज तो जैसे हमेशा डॉक्टर होते थे, तो अब की बार थी वहाँ पे डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर, तो उन्होंने सारी रिपोर्ट देखी है। और तो रुको बेटा अभी, और अपने सीनियर से सलाह लेके तो इसकी दवाई चेंज करके फिर इसको दवाई दी है। तो अब 2 हफ्ते बाद दोबारा से टेस्ट होगा, फिर लेके नव्या को हमें जैसे ही तनु के पापा और मेरे पापा गए ना, तो तभी तनु सो गया था, और नव्या तो सोई नहीं है पूरा दिन से, थोड़ी देर सोई थी पापा के आने से पहले, और पापा के आते तभी उठ गई थी, फिर खेलती रही पूरा दिन से। और तनु उनके जाने के बाद सोया था, अब उठा है, और उठते ही बोल रहा है नाना कहाँ है, नाना कब आएंगे। तभी पता ही है कोई भी आ जाता है तो इसका मन लग जाता है और उसको जाने नहीं देता। पापा ये बोल के गए थे कि मैं ना तेरे पापा का ना ये कुर्ता ठीक करवा के लेके आ रहा हूँ, कुर्ता पजामा, तो ये बोल के गए थे। अभी उठाया तो बोल रहा है कि अभी तक आए नहीं नाना, पापा का कपड़े ठीक नहीं हुए क्या। तो फ़ोन किया था उनके पास, वो बोल रहे हैं कि मैं भी आ रहा हूँ। सुला के मैंने कर लिए थे काम, कपड़ों पे प्रेस कर दी थी, और साथ के साथ बर्तन साफ़ कर दिए थे, झाड़ू वगैरह लगा दी थी। तो भाई काम तो यही होते हैं, पूरा दिन ख़त्म ही नहीं होते। और गर्दन का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा, मैंने दवाई भी ले ली, मालिश भी कर ली, सारे काम कर लिए, लेकिन ना गर्दन का दर्द बिल्कुल भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखो दोबारा से फिर ना इस मालिश करवानी पड़ेगी, खुद से ही की थी दिन में तो मैंने, तो अभी फिर को दोबारा से मालिश करवानी पड़ेगी और गोली लेनी पड़ेगी रात को। फिर नव्या खेल रही है, बिल्कुल नहीं सोने का नाम ले रखी, और आज ठंड हो रखी है। दिन में तनु के पापा आए ना, बाहर से आए थे, उन्होंने तो एसी चलाई थी, लेकिन हमने एसी नहीं चलाई बिल्कुल भी। वो जब तक वो थे ना उतनी देर पापा ये देखो पापा की बेटी
हाय हेलो कर दो ऐसे, हेलो गाइस ऐसे कर दो आहा आहा ओए पापा कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे हाँ कहाँ से आएंगे पापा? हाँ पापा कहाँ से आए? कहाँ से आएंगे पापा? ओ अरे नाना कहाँ गए? नाना कहाँ पे गए? नाना वहाँ पर गए नाना। अच्छा मम्मा कहाँ है? मम्मा रे तो भाई पूरा दिन नव्या ऐसे खेल दिखाती रहती है, छोटी सी है। ओए ओए रे शाना बाबू। और तनु दिखाती हूँ, ये देखो तनु अभी उठाई है और ये बोर बार बार यही पूछ रहा है नाना कहाँ है, नाना कहाँ है। आएंगे ना पापा के कपड़े ठीक करवा के ना, बात करवा दी है अभी तनु की आ रहे हैं वो, है ना। गैस तनु के पापा आ गए थे दुकान से और आने के बाद खाना खा लिया है। और पूरा दिन से हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि आने के बाद हमारा भी कुछ वो करेंगे, लेकिन ये है कि आने के बाद खुद ये बोल देते हैं कि मेरे को ये हो रहा है, ये हो रहा है, और फ़ोन लेके फ़ोन के अंदर घुस जाते हैं और हम तो सो जाते हैं, लेकिन 12-12, 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक ऐसे फ़ोन में लगे रहते हैं, पता नहीं चलता क्या करते रहते हैं पूरी रात को फ़ोन में। और जब हम कुछ काम की कह देते हैं तो ये बोलते हैं कि मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, हमें बहाने बनाने लग जाते हैं और हमारे सोने के बाद पता नहीं क्या फ़ोन में ढूंढते रहते हैं, करते रहते हैं, है ना तनु? हाँ तनु ये देखो सबूत, तनु भी बोल रहा है ऐसे ही करते हैं ना तनु। और अभी अभी इसने तनु ने नाना के पास 5-6 बार फ़ोन कर दिया है कि कब आओगे कब आओगे। तनु बेटा दीदी का सिर फोड़ दिया ना, 5-6 बार फ़ोन कर दिया कि कब आओगे कब आओगे। तो बोल रहे हैं कि मैं आऊँगा, तू खाना खा ले। तो इसने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद फ़ोन कर दिया। वो बोल रहे हैं कि मैं रास्ते में हूँ, फिर कर दिया फ़ोन। वो बोल रहे हैं कि मैं दुकान पे पहुँच गया, मैं आऊँगा, अपने आप तो आराम कर ले, मैं आ जाऊँगा, तू सो जा, जब तक उठेगा तो तब तक मैं आया मिलूँगा। तो भाई बार बार जब भी कोई आ जाता है तो उसका बिल्कुल भी जाने रहने का मन नहीं करता, और ना यही करता रहता है कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ, अब नहीं जाना। सबको अपने पास रोक के रखने की कोशिश करता था। क्या कह रहा है बेटा? दीदी की पजामी उठा रखी है, तो ऐसे ही करता रहता है। और खाना भी खा लिया है, बर्तन वगैरह साफ कर दिए हैं, दूध पिला के दे दिया। वह तनु का दूध पीछे रखा हुआ है, लेकिन ये बोल रहा है कि पापा से पीऊँगा। पापा अपने फ़ोन में लगे हुए हैं, तो पापा फ़ोन छोड़ देंगे तब जाके इसको दूध पिलाएंगे। और नव्या की जो आज दवाई थी, पहले वाली दवाई तो बंद हो चुकी है और अब इसकी दवाई चेंज हुई है, तो दवाई मैंने इसको दे दी है। मेरी दवाई लेनी बाकी है, बस मैं लूँगी दवाई अपनी, फिर उसके बाद से इनको सुलाऊंगी। और पता नहीं डॉक्टर ने क्या बोला क्या नहीं, इसके पापा ने भी अच्छे से नहीं बताया, बस ये बताया है कि दवाई चेंज कर दिया है। उस कुछ नहीं बताते वही अपने आप, ना तो इन्होंने कुछ ये बताया कि रिपोर्ट में अच्छे से क्या कुछ आया, कुछ नहीं, बस ये बता दिया कि दवाई चेंज कर दी। अब पता नहीं, ज़बरदस्ती पूछना पड़ता है इनसे, जब जाके कुछ थोड़ा बहुत बताते हैं, वरना तो कुछ नहीं बताते। जैसे तो यही करेंगे सब कुछ। तो अब इंतज़ार कर रहे हैं तनु के नाना अभी आएंगे या सुबह आएंगे। और नव्या भी खेल रही है, नव्या आ जाओ, आगे। हाँ ये देखो अब ना फ़ोन छोड़ के, और ये ऐसे हो गया कि ना मैं सो गया, हम सो जाएंगे ना, हमारे सोने के बाद ना एकदम से फ़ोन उठा लेंगे और इतनी रात रात तक फ़ोन देखते रहेंगे। अब तो हमें लग रहा है कि ये सो गए। अब इन बच्चों को भी मेरे को ही सुलाना पड़ेगा। तो भी हाँ सोई करनी है, सोई करनी। बाय बाय बोल दो, बाय बाय, बाय बाय बोल दो। चलो सोई कराते हैं। आज आइए बेटा, आइयो आइयो। दवाई दे दी इसको ना, आज तो कड़वी दवाई लगी। उन दवाइयों को तो नहीं ये खुश होकर पी लेती थी, आज इसको थोड़ी सी कड़वी दवाई लगी। तो गाइस इसके साथ आज के ब्लॉग की कर रहे हैं पेंडिंग। मिलते हैं कल सुबह आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी ज़रूर करें।